2021 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति से पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चंस। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 49 से, ठीक है, यानी कि 49 से। दूरी सूत्र का उपयोग कर दर्शाए कि बिंदु 4, 3, 5, 1 तथा 1, 9 सरेख है, मतलब कॉलिनियर है, यही है। तो चलिए दूरी सूत्र का देखिए कैसे यूज करते हैं। तीनों का दूरी निकालेंगे, ठीक है, और दो का दूरी का योग यानी कि जोड़, ठीक है, तीसरे के दूरी के बराबर होना चाहिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, यहां पर सुनिएगा। तो इसके लिए भी ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए को 4, 3 ले लेते हैं, बी 5, 1, सी देखिए 1, 9 ले लिया, 1, 9 ले लिया, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो चलिए दूरी सूत्र से चलिए हम अप्लाई करते हैं ए बी, आइए रूट अंडर, ठीक है। तो देखिए 5 - 4 का अगर स्क्वायर किए तो हमको 1 - 3 का स्क्वायर करना होगा, 1 - 3 का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर, और देखिए प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। एक और कंसेप्ट मैं बताता हूं, देखिए a का स्क्वायर -a का स्क्वायर होता है प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेहतर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी कि AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5, यही आया ना जी। अब हम बात करते हैं BC का, ठीक है। तो चलिए BC इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 9 का स्क्वायर, 1 - 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो 5 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आप प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BC इक्वल टू लिख सकते हैं, BC इक्वल टू लिख सकते हैं 4 यानी कि 16 -8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो कितना हो गया जी, BC इक्वल टू 6 4 10 की 0, 6 1 7 1 8, यही ना है। अब देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, 20 है तो 20 चौका 80। तो सुनिएगा यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, 80 का एलसीएम लीजिए, 80 का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर रॉफ 2 4 2 20 2 10 2 5, है ना जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो यानी कि 16 5 80 भी लिख सकते हैं। तो लीजिए 16 5 80, तो इस किसका वर्ग, इसका 16 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट कितना होगा, 4। तो यानी कि BC इक्वल टू 4√5, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, CA का स्क्वायर यानी कि CA का दूरी। तो CA का दूरी चलिए हम लिख लेते हैं, और 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए 1 - 3 का स्क्वायर आप प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर 9 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। आइए अभी पार्टी बाकी है। तो CA इक्वल टू कितना हो गया, 9 6 15 यानी कि 45, यही है ना जी। अच्छा 45 हो जाता है, 9 5 45, ऐसे भी कर सकते हैं 9 × 5, है ना जी। तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा जी, 3 होगा। चलिए तो CA इक्वल टू क्या लिख दिए, 3√5। चलिए यहां तक तो पता चला। अब एक चीज क्या, हमने क्या बोला कि 3 दूरी निकालते हैं, 2 दूरी को जोड़ते हैं, तीसरा के दूरी के बराबर हो रहा है कि नहीं है, देखते हैं। अगर दूरी के बराबर हो गया तो हम कहते हैं कि सरेख है, बिंदु सरेख है। तो देखिए AB √5 है, अब देखिए CA 3√5 है, दोनों को जोड़ते हैं AB प्लस CA। तो AB कितना है जी, √5। चलिए हमने √5 लिखा, CA कितना है 3√5, तो कितना हो गया जी 4√5। तब 4√5 किसका है, BC है ना जी। चलिए BC, तो कहने का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ AB प्लस CA किए तो BC आ गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना।
बी सी, दो को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि यस। यहां क्या लिखा है, दूरी सूत्र का उपयोग कर दर्शाया कि बिंदु ए सरेख है, तो यस बिंदु सरेख है, तो बिंदु को ये माने है ए बी सी, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए ए बी सी, ठीक है, क्या है, सरेख बिंदु है, सरेख बिंदु है, ठीक है। तो क्या करना था, दिखाना था, तो हमने दिखा दिया, तो हम यहां पर लिख दिए दिखा दिया, दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 50 कहता है कि x के किस मान के लिए बिंदु a -312, b 76, c 19 सरेख है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बहुत अच्छा से। हम जब भी सरेख के कहते हैं तो हम एक ट्रायंगल का फोटो बनाते हैं। चलिए फोटो बना दिया हमने। चलिए a इक्वल टू क्या है, -312, b इक्वल टू कितना है 76 एंड c इक्वल टू कितना है x9, बिल्कुल दिया गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि सरेख के लिए एक हमारे पास अस्त्र शस्त्र है। सरेख के लिए कौन सा अस्त्र शस्त्र है जी, तो त्रिभुज का एरिया 0 होता है, यानी कि सरेख के लिए ए आर यानी कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा अस्त्र शस्त्र है, इसे भुलाना नहीं है। चलिए तो 1/2 मोड, देखिए -3 का सिलेक्शन करते हैं ना, तो ये अपने कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखता है, दूसरी के कोऑर्डिनेट से मतलब रखता है। तो चलिए 6 - 9 हो गया। अब देखिए अब इसकी बारी, तो चलिए 7 में आते हैं, तो 9 - 12, चलिए प्लस। अब यहां आते हैं सी पॉइंट पर, तो x तो 12 - 6 इक्वल टू क्या है जी, 0 है ना जी, देखिए इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए या का साइन देते जाते हैं। देखिए डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं -3, 6 में से -9 जाएगा तो -3 प्लस, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर गुना का साइन होता है, ठीक है। चलिए 7, 9 में से 12 जाएगा तो -3। अब देखिए इसमें प्लस x है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, तो चलिए 6। अब यहाँ पर देखिए 0 डिवाइड था तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, चलिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो चलिए मल्टीप्लाई किए 3 3 9 माइनस 17 का 21 प्लस 6x इक्वल टू 0। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। चलिए या देखिए 9 और 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -11 में से 9 गया 2 1 प्लस 6x इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना जी। तो या 6x इक्वल टू 12, है ना जी। अब देखिए राइट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 12/6 यानी कि 6 2, x का वैल्यू आ चुका है 2। हमको क्या निकालना है, x के किस मान के लिए बिंदु सरेख है, तो x इक्वल टू 2 के लिए बिंदु सरेख है, यानी कि x इक्वल टू 2 आंसर होगा। बिल्कुल अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बेहतर तरीके से बताया है, इसको नोट कीजिए। 51 कहता है सिद्ध करे कि बिंदु 0 0 5 5 तथा -5 5 एक समद्विबाहु, सुनिएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, कितना भुजा, दो भुजा बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा जी, तो कैसे पता चलेगा, तो सुनिए एक हम कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दो साइड का स्क्वायर निकालेंगे ना, ठीक है, पहले तो तीनों का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि दो साइड्स का स्क्वायर बराबर है कि नहीं। अगर दो साइड का स्क्वायर बराबर रहता तो समद्विबाहु हो गया। अब इसमें देखना है कि दो साइड के वर्ग का अगर जोड़ करते हैं तो तीसरा साइड का वर्ग मिलता है कि नहीं। अगर ये वैल्यू फुलफिल्ड है तो समझेंगे कि यस ये जो बिंदु दिया गया है ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर सुनिएगा, पहले फोटो बनाते हैं। चलिए फोटो हमने बना दिया और ये A B और C लिख दिया, ठीक है। चलिए 0 0 आइए 0 0
5 5 5 5 एंड -5 5। क्लियर, लिख दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे जी, तो हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, तो दूरी सूत्र से चलिए हम क्या करते हैं कि AB का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो 5 - 0 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू 25 25 कितना होता है जी 50। चलिए 50 आ चुका है ना जी। अब देखिए BC निकाल रहे हैं, तो BC का स्क्वायर तो 5 माइनस -5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, 5 - 5 का स्क्वायर। चलिए 5 - 5 तो 5 माइनस प्लस का स्क्वायर, और देखिए ये तो कट के हो जाएगा लड्डू, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 5 कितना हो गया जी 10 का स्क्वायर, और ये हो गया 0, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी कि BC स्क्वायर कितना आ चुका है जी 100 आ चुका है। क्लियर ना। चलिए अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए CA का, तो CA का स्क्वायर यानी कि -5 - 0 -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो CA स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 50। हमने क्या बोला था कि दो साइड का वर्ग इक्वल होना चाहिए, तो चलिए एक तो बात पता चल गया AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए ये चुकी का साइन है, चुकी का है ना, AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, ये तो पता चल गया AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे ना, तो ये समद्विबाहु के लिए है। ठीक है, तो इससे पता चलता है, इसलिए ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। पहली बात ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दूसरी बात क्या है कि दो को स्क्वायर को जोड़ेंगे तो तीसरे का स्क्वायर आना चाहिए। चलिए AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अगर पहले सुनिए AB स्क्वायर कितना है जी 50। चलिए 50, CA स्क्वायर कितना है जी 50, 50 कितना आ गया जी 100 किसका है BC स्क्वायर है ना जी। अब एक चीज देखिए कि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, AB स्क्वायर CA स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है ना जी, यानी कि ये भी फुलफिल्ड हो गया। तो इससे भी साबित हो गया, इससे क्या साबित हो गया, इससे साबित हो गया ना कि समकोण त्रिभुज है। देखिए AB CA दोनों में कॉमन क्या है A यहां पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या पता चला, इससे पता चला कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर लिख देते हैं ABC क्या है समकोण त्रिभुज है ना। तो देखिए दोनों फुलफिल हो गया, समद्विबाहु भी त्रिभुज है, और इससे जब स्क्वायर है AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, इससे पता चला कि समकोण त्रिभुज है। यानी कि यह हम बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ये बिंदु। तो अब लिखते हैं स्पष्टता पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, कि बिंदु ABC ठीक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, बिल्कुल। और ये हो गया सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना था तो हमने यहां पर लिख दिया साबित। चलिए भैया हमने साबित कर दिया है ना जी, बिल्कुल। तो चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BVI है ना जी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 52 कहता है यदि बिंदु A0 0B तथा 1 1 संरेखी हो तो सिद्ध करे 1/A प्लस 1/B इक्वल टू
1। चलिए दिस इज लाजवाब क्वेश्चंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसको फोकस कीजिए, माइंड को फोकस कीजिए और इसको समझिए। ठीक है, तो चलिए सरेखी जब भी कहता है ना, 3 पॉइंट्स दिया है, फोटो बना लेंगे। किसका फोटो जी? ट्रायंगल का। चलिए यहां पर रखे ए, बी और सी। ए को माने क्या? A0। चलिए A0 और बी 0B, चलिए 0B और सी कितना है? 1 1। ठीक है, 1 1। अब देखिए क्या होता है, सरेख का कंडीशन क्या है? तो चलिए सरेख के लिए क्या है जी? सरेख के लिए कंडीशन तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए 0 दे दिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। चलिए ए है, चलिए ए तो b माइनस 1, क्लियर है। अब चलिए 0 लेते हैं, 0 तो 1 माइनस 0। ठीक है, अब प्लस 1 लेते हैं। ठीक है, तो 0 माइनस बी और इक्वल टू 0। यही है ना। देखिए डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ठीक है, ए -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो चलिए 0 और 1 में 0 से, तो 1 में माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी। अब देखिए यहां पर क्या है? डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, है ना जी। चलिए हम यहां पर या लिखते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी है, माइनस ए है, माइनस बी है, तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं। ए बी है, माइनस ए है, माइनस बी है, इक्वल टू 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, है ना जी। अब देखिए माइनस ए माइनस बी है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए या ए बी, चलिए राइट साइड में आइए भैया आप लोग, प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ, सुनिएगा, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, यहां पर है दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, ठीक है, हमने क्या किया? भाग दे दिया, है ना जी। अब देखिए यहां पर आइए तो ए बी में यहां ए बी से भाग दे दिए। चलिए ए है, यहां ए है ना, तो ए बी से यहां भी भाग दे दिए। अब चलिए यहां बी है तो ये ए बी से भाग दे दिए, है ना जी। अब देखिए क्या कुछ ना घटेगा, कुछ तो घटना घटेगा। चलिए घट गया, ए कट गया, बी कट गया, है ना जी। तो ए बी कट गया 1 मरतबे, तो 1 हो गया, 1/b हो गया और 1/ यहां ए हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनिएगा, 1/a प्लस 1/b, क्या इतना वैल्यू आया जी? 1। यही तो साबित करना था। देखिए 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1, तो हमने साबित कर दिया, यहां पर लिख दिया साबित। समझ में आया? क्लियर आया? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है ना तो ऐसे को हवा में उड़ा देना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।